हेलो, नमस्कार। मंकी पॉक्स बीमारी दुर्भाग्यवश किसी को हो जाए तो तुरंत क्वालिफाइड डॉक्टर से अपना उचित इलाज करवाएं। अगर रोगी को हॉस्पिटल में रहने की जरूरत ना हो तो घर पर रहकर इलाज किया जा सकता है। क्योंकि मंकी पॉक्स संक्रामक बीमारी है और घर के दूसरे सदस्यों को हो सकती है, इसलिए उचित इलाज व सावधानियां जरूरी हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ सिफारिशें जारी की हैं। आइए आज जानें कि रोगी व परिवार के अन्य सदस्यों को किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे रोगी जल्दी ठीक हो जाए और बीमारी दूसरे लोगों को ना हो। रोगी के घर पर रहने पर इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, रोगी को आइसोलेट करना। दूसरा, त्वचा के चकत्तों व दानों की संभाल करना। तीसरे, रोगी को पौष्टिक खाना देना और प्रचुर मात्रा में पानी देना। चौथा, लाक्षणिक उपचार। और पांचवा है कॉम्प्लिकेशंस की निगरानी। पहले बात करेंगे रोगी को आइसोलेट करने की। रोगी को घर के एक ऐसे एकांत कमरे में रखना चाहिए जिसमें हवा का संचार भी अलग से हो। रोगी को लगातार 3 तहों वाला फेस मास्क पहनकर रखना चाहिए। त्वचा के चकत्तों व दानों को जितना हो सके ढक कर रखें। पूरी बाहों वाली कमीज और पूरी टांगों वाली पैंट या पजामा पहन कर रखें, ताकि चमड़ी के सभी दाने दूसरे लोगों के कम से कम संपर्क में आए। चमड़ी के सभी दानों जख्मों के बिल्कुल ठीक होने तक, जब सब खरुंड गिर जाएं, तब तक रोगी को आइसोलेशन में रहना चाहिए। दूसरी बात है त्वचा के चकत्तों व दानों की संभाल करना। क्षतिग्रस्त त्वचा के चकत्तों व म्यूकस मेम्ब्रेन के छालों की स्वयं देखभाल करनी होती है। सर्वप्रथम क्षतिग्रस्त त्वचा के घावों के ऊपर साधारण एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाकर साफ कर दें। घाव बहुत ज्यादा हो तो उन पर हल्की पट्टी से ड्रेसिंग कर दें। त्वचा के घावों को छुएं नहीं और ना ही खुजलाएं। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया हो तो चिकित्सक की सलाह से एंटीबायोटिक लेना चाहिए। अगर फफोले गुप्तांग एरिया में हो गए हों तो सिट्स बाथ नियमित रूप से करना होता है। अगर अल्सर या छाले मुंह के अंदर हो जाएं तो नमक वाले गर्म पानी से गर्गल्स करना चाहिए। आप डॉक्टर की सलाह से टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी जेल उन छाले फफोलों पर लगा सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस यानी आंख का लाल हो जाना, ये अपने आप ठीक हो जाती है यदि आंख की लाली और आंख का दर्द लंबे समय तक चले या नजर आने में दिक्कत होने लगे तो फिर अच्छे आई स्पेशलिस्ट को दिखा लें। तीसरी बात है रोगी को पौष्टिक खाना व प्रचुर मात्रा में पानी देना। अगर रोगी के शरीर में पानी की कमी महसूस हो, यानी डिहाइड्रेशन हो जाए, भूख कम लगे, मितली, उल्टी या दस्त लग जाएं, तो पौष्टिक खाना प्रचुर मात्रा में दें। ओआरएस का घोल समय समय पर पिलाते रहें और जरूरत पड़ने पर डेक्सट्रोज सेलाइन सोल्यूशन इंट्रावेनसली भी दिया जा सकता है। इसी क्रम में चौथा सूत्र है लाक्षणिक उपचार, यानी जैसे ही जो लक्षण दिखाई दे उसका इलाज। जैसे कि बुखार होने की अवस्था में पानी की पट्टियां रखें, पैरास्टामोल की दवाई ले सकते हैं। त्वचा के घावों पर खुजली हो तो घावों के ऊपर कैलामाइन का लोशन लगा सकते हैं और डॉक्टर की सलाह से एंटीहिस्टामिनिक दवाई ले सकते हैं। मितली व उल्टी होने पर चिकित्सक की सलाह से उल्टी रोकने की एंटीमेटिक दवा ले सकते हैं। सरदर्द व बेचैनी होने पर पैरासिटामोल दवा के साथ खूब पानी पीना चाहिए। और अंत में पांचवा सूत्र है कि कॉम्प्लिकेशंस की निगरानी। रोगी को अपने एकांतवास के दौरान इन लक्षणों और कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान से देखना चाहिए और जैसे ही इनमें से एक या ज्यादा लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करें। और ये कॉम्प्लिकेशन के लक्षण हैं आंखों में दर्द या धुंधला दिखाई देना, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना या छाती में दर्द होना, अवचेतन अवस्था या दौरा पड़ जाना, पेशाब कम बनना, कम खाना खाना या सुस्ती रहना, ये लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से बात करिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी मंकी पॉक्स से बचाव व इलाज अच्छे से कर पाएंगे। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।